Hello students, here welcome in the sixth and final lecture of states of matter. This year we are going to cover only one topic, that is liquefaction of gas. Now the liquefaction of gas मतलब आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है. सो लिक्विड में कन्वर्ट करना है गैस से, तो आपको इतना समझ में आ रहा है. पहले इधर लिख रहा हूं मैं, गैस से लिक्विड में आने के लिए बचपन में क्या किया था, टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा. ठीक है, ये दो कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए. मैं आपको क्लियर कट बताता हूं कि उसमें से जो टेम्परेचर है ना, वो फर्स्ट मैंडेटरी कंडीशन है. वो आप नहीं करोगे और डायरेक्टली प्रेशर करने जाओगे तो आपका गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा. सबसे पहले टेम्परेचर क्यों मैंडेटरी कंडीशन है वो पहले बता दूं मैं आपको. हियर सिंपली लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है. काइनेटिक एनर्जी अगर मॉलिक्यूल की कम हो गई तो अभी वो घूम नहीं पाएगा, और घूम नहीं पाएगा तो उसको शांति से एक ही जगह पे बैठना पड़ेगा. फिर आप सेकेंड मैंडेटरी कंडीशन प्रेशर पे आ जाओ, जो बैठे हुए मॉलिक्यूल को धक्का मार के कनेक्ट कर दो, तो अभी वो लोग को कंपलसरी फोर्स दोनों के बीच में डेवलप करना पड़ेगा. और फोर्स जैसे डेवलप कर दिया दो गैसियस मॉलिक्यूल्स ने, तो वो तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. बराबर. तो फर्स्ट मैंडेटरी कंडीशन इज व्हाट, टेम्परेचर को कम करना है. टेम्परेचर को कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएगी तो उसको घूमना फिरना बंद हो जाएगा, एक जगह पे बैठना पड़ेगा. बैठने के बाद फिर प्रेशर अप्लाई करो तो करीब आके वो लोग फोर्स डेवलप करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. चलो उल्टा करते हैं. पहले प्रेशर बढ़ा के सबको करीब लाते हैं, बट उसकी बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी है वो करीब लाया आपने, ठीक है. जो फोर्स डेवलप्ड हुआ वो फोर्स को, उसकी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी जो थी, वो काइनेटिक एनर्जी ने वो फोर्स को तोड़ दिया और वापस वो लोग घूमने लगे. तो भाई प्रेशर बढ़ा के कोई फायदा हुआ आपको? नहीं, क्योंकि जब तक टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तब तक कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, बॉडी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो फोर्स को तोड़ देगी और इधर उधर वो घूमते रहेगा, वो गैस में रहेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा नहीं. हेंस मैंडेटरी कंडीशन इज नथिंग बट कंपल्सरी टेम्परेचर क्या रखना है, कम रखना है. टेम्परेचर कम करके फिर सेकेंड मैंडेटरी कंडीशन प्रेशर पे आना है. आई होप इट्स क्लियर. चलो, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड का मिस्टर एंड्रयू ने ये ग्राफ बना के स्टडी किया है पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को. उसने बोला है कि आप ये 30.98 जितना टेम्परेचर कम करो भाई, 30.98 जितना अगर कम किया आपने तो ही आप काइनेटिक एनर्जी को सफिशिएंट अमाउंट में आपने कम कर दिया और आप एलिजिबल हो कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए. देखो उसके ऊपर ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन, इसका टेम्परेचर कितना है, 30.98 से ज़्यादा है थोड़ा सा. तो ये वाली जो लाइन है वो ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है बता रही है. ये लाइन, फिर इसके ऊपर वाली लाइन, ये सब हायर टेम्परेचर वाले हैं, राइट. 30.98 से ज़्यादा टेम्परेचर है तो कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, देखो प्रेशर कितना भी बढ़ा दिया तो भी ये पूरी लाइन ऊपर की, ये दो लाइन जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस मतलब गैस, 31.1 मतलब गैस, 30.98 और उसके नीचे ही लिक्विड पॉसिबल है. सबसे पहली बात समझा. फिर ये जो लाइन है ई पॉइंट, ई वाली लाइन, ये ई वाली लाइन पे एक मिनिमम प्रेशर 73 एटमॉस्फेयर, एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई किया. देखो इस तरफ 73 से बढ़ रहा है प्रेशर और इस तरफ 73 से घट रहा है प्रेशर. तो ई पॉइंट के ऊपर प्रेशर 73 से बढ़ा हुआ है. ई पॉइंट के ऊपर प्रेशर 73 से बढ़ा हुआ है, मतलब ई पॉइंट पे एक तो टेम्परेचर कम है,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गई है, और ये 73 या और उससे ज़्यादा प्रेशर ने मॉलिक्यूल्स को एकदम करीब ला दिया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर दिया है और लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये ई पॉइंट के ऊपर वाली लाइन पूरी जो है वो क्या कहलाएगा? लिक्विड। सिमिलरली ई पॉइंट के नीचे नीचे प्रेशर कम है ना, तो ई पॉइंट के नीचे क्या है? ई पॉइंट के नीचे प्रेशर क्या हो रहा है? बोलो जल्दी, क्या हो रहा है? प्रेशर कम हो रहा है। इसके लिए मॉलिक्यूल प्रॉपरली प्रेस नहीं हो पा रहे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे भाई? ये जो ई के नीचे वाली लाइन है वो स्टिल CO2 इन गैसियस स्टेट, ये पूरी नीचे वाली लाइन, ये ऊपर वाली लाइन इन लिक्विड स्टेट। चलो अभी ये 21.5 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है अभी बराबर? 21.5 डिग्री सेल्सियस पे आप बताओ। हाँ सर, 1.5 मतलब लेस देन 30.98। तो 30.98 को भाई, ये 30.98 टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोला गया है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल टेम्परेचर? इट्स टेम्परेचर एट विच, ठीक है, टेम्परेचर अप टू विच, मतलब 30.98 तक ही आप CO2 को लिक्विड में कन्वर्ट कर पाए। उसके ऊपर जरा भी गया तो आप CO2 को कभी भी लाइफ में लिक्विड में कन्वर्ट कर पाओगे नहीं। बात समझ में आया? तो 30.98 शुड बी कॉल्ड एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर। इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विफैक्शन इज पॉसिबल। इसके ऊपर जरा भी गए तो लिक्विफैक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो उसके नीचे, हाँ उसके नीचे से लिक्विफैक्शन पॉसिबल। नाउ यू सी द पर्टिकुलर पेंसिल से किया ये जो लाइन ABCD, ठीक है, ये पूरा लाइन में, चलो AB की बात कर लेते हैं। हाँ सर, AB में क्रिटिकल टेम्परेचर तो मेंटेन है, मतलब 30.98 से नीचे है टेम्परेचर, मतलब दिस लाइन ने क्रिटिकल टेम्परेचर मेंटेन किया है। गो फॉर सेकंड कंडीशन, क्रिटिकल टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद minimum pressure required, minimum force required to develop the force of attraction between two molecules. So minimum force, minimum जरूरी है। सब इधर देखो, क्या मिनिमम फोर्स जरूरी है इधर, बट आपको मिनिमम फोर्स कितना बोल रहे हो लोग? 60 एटमोस्फेरिक लगाना पड़ेगा। इससे कम लगाया ना आपने, मतलब आप चाहिए उतना फोर्स प्रॉपरली नहीं लगा रहे हो, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स डेवलप होगा नहीं। हैंस हियर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स डेवलप नहीं हुआ तो वो किस में रहेगा? यस, गैस में। सो AB इज अ गैसियस थिंग, राइट? सिमिलरली ध्यान देना C और D, CD, तो CD पॉइंट में क्रिटिकल टेम्परेचर, हाँ भाई 30.98 के नीचे 21.5। दूसरी बात क्या उसमें, जल्दी बोलो। दूसरी बात यह है कि प्रेशर भी 60 से ऊपर है। 60 की बात होती है, 60 से ऊपर है यार, तो जोरदार आप प्रेशर लगा रहे हो, मॉलिक्यूल को एकदम कनेक्ट कर दे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करवा रहे हो मॉलिक्यूल के बीच में, और उसको कंपल्सरी फोर्सफुली लिक्विड में आने पे मजबूर कर रहे हो। CD पॉइंट पे डेफिनेटली यू विल गेट द CO2 इन लिक्विड स्टेट। नो व्हाट अबाउट B एंड C? सर B और C पे क्रिटिकल टेम्परेचर मेंटेन्ड है, क्रिटिकल प्रेशर भी 60 मेंटेन्ड है सर, दो चीज तो मेंटेन्ड है। यस, हियर द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, दो चीज हमने पढ़ा, क्या? पहला क्रिटिकल टेम्परेचर, इट इज अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन विच लिक्विफैक्शन इज पॉसिबल। उसके ऊपर गए तो नहीं पॉसिबल है, 30.98 इन द कार्बन डाइऑक्साइड केस। सिमिलरली क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद आता है क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर इज अ मैक्सिमम प्रेशर एट विच इज अ मैक्सिमम, ठीक है, ये द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द लिक्विफैक्शन। इतना तो इधर ये टेम्परेचर पे इतना मिनिमम तो चाहिए प्रेशर, ये टेम्परेचर पे इतना मिनिमम प्रेशर चाहिए, उससे ऊपर होगा तो चलेगा, उसके नीचे नहीं चाहिए। मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। दो चीज दिमाग में बैठा, फिर थर्ड चीज पे आ जाता है। व्हाट इज थर्ड चीज? थर्ड चीज इज नथिंग बट अ क्रिटिकल वॉल्यूम। आप देखो गैस जो रहता है उसको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, लिक्विड
कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो ये बी पॉइंट जहाँ पे वॉल्यूम देखो ना, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बी से सी तक वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये जो सी पॉइंट है उधर आपका क्रिटिकल वॉल्यूम अचीव हुआ ऐसा बोला जाता है। तो इन शॉर्ट बी और सी जो है, बी से सी, दिस इज अ इक्विलिब्रियम रीजन। इधर आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि आपका CO2 गैस में है कि लिक्विड में है। मतलब वी से दैट इट्स इक्विलिब्रियम रीजन, नाइदर लिक्विड नॉर गैस, सिंपल। सी के बाद लिक्विड स्टेट चालू हो जाता है और बी के नीचे गैसियस स्टेट चालू हो जाता है। बी से सी तक, बी से सी पॉइंट तक इट्स नाइदर लिक्विड नॉर गैस बिकॉज इट्स अ प्रोसेस टू अटेन अ क्रिटिकल वॉल्यूम। वॉल्यूम ये ज़्यादा वॉल्यूम, कम वॉल्यूम की तरफ जा रहा है। सी पे एकदम प्रॉपरली कम वॉल्यूम अचीव हो गया तो क्रिटिकल वॉल्यूम अचीव हो गया। देन सी के ऊपर से आपका लिक्विड स्टेट चालू हो जाएगा। सिमिलरली ये जो ई पॉइंट है वो आपका क्रिटिकल वॉल्यूम अटेन करता है। ई पॉइंट क्रिटिकल प्रेशर अटेन करता है और ई पॉइंट इधर क्रिटिकल वॉल्यूम अटेन करता है। तो ई पॉइंट पे द गिवन CO2 इज नाइदर लिक्विड नॉर गैस। ई के नीचे गैस है, ई के ऊपर लिक्विड है। ई इज अ इक्विलिब्रियम स्टेट, ई पॉइंट ओनली। सिमिलरली आप देख रहे हो ना इधर भी नीचे 13.1 में क्या होगा, ये स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट, उसके नीचे जाओगे तब जाके वो क्रिटिकल प्रेशर मेंटेन नहीं कर रहे, इसके लिए वो गैस होगा। और इसके ऊपर वो क्रिटिकल प्रेशर, टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम भी इधर आ गया है और इसके लिए वो लिक्विफाइड है। सो दिस डोम शेप इज अ इक्विलिब्रियम रीजन इन विच योर CO2 इज नाइदर लिक्विड नॉर गैस। सो सिंपल इज दैट। ठीक है। सो हियर मैं फोकस रखता हूं 2 मिनट के लिए, जो मैंने बोला है वही सब समझाया हुआ है। सिंपल। Here, liquefaction, whatever minimum amount for liquefaction, whatever minimum amount of pressure required at a critical temperature is called as critical pressure. Critical pressure का definition. And finally, at critical temperature achieve होने के बाद, critical pressure achieve होने के बाद, the minimum amount of volume is required. कम volume जो required है, that मिनिमम वॉल्यूम इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये क्रिटिकल वॉल्यूम भी अटेन होना जरूरी है। देखा हमने 21.5 डिग्री सेल्सियस एज वेल एज 13.1 डिग्री सेल्सियस से बेहतरीन तरीके से समझ में आता है क्रिटिकल वॉल्यूम डेवलप होने के लिए। जो रीजन डेवलप होता है वो क्रिटिकल वॉल्यूम डेवलप करता है। क्रिटिकल वॉल्यूम डेवलप होने के बाद ही आपका गैस लिक्विड में आता है, राइट। फिर ये सब लाइन AB, CD वगैरह के बारे में बात की गई है, बरोबर है। इन लाइन BC, CD और AB, ठीक है, पढ़ने से अच्छा है इधर आप खुद बोल दो AB क्या मेंटेन्ड है, क्रिटिकल टेम्परेचर मेंटेन्ड है बट क्रिटिकल प्रेशर मेंटेन नहीं है, इट इज अ गैसियस स्टेट। CD critical temperature, critical pressure and critical volume all are maintained, hence it is a liquid state. Similarly BC, what? Critical temperature maintained, critical pressure maintained, but it's a process to attain a critical volume, hence thus still critical volume is not attained. It's a process started on B point and it is completed on C point, hence BC is neither liquid nor gas, it's a equilibrium state, fine, of CO2. तो CO2 लिक्विड में है कि गैस में नहीं बोल पाएंगे हम लोग, इट्स इक्विलिब्रियम बिटवीन दैट, बिटवीन लिक्विड एंड गैस, लाइक दैट यू कैन से दैट। ठीक है, दिस इज एंड्रयू ग्राफ, आई होप प्रॉपरली समझा है, प्रॉपरली इसको स्टडी करो। एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है ये मेन समझ में आना चाहिए। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, these things are very very important that you have to discuss. I am sending the assignment tomorrow. You have to do the assignment and you have to send it as soon as possible to me. Fine? And don't forget to subscribe and like the channel, Nikunj Mehta Chemistry channel.
very whatever important thing, whatever important notification you will be getting from there. चलो, take care, bye.